ये आपका वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा इतिहास कवर करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ उन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करना है और अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। अगला है, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल एक बंदरगाह था? ऑप्शन सी, लोथल, जो कि आपका पड़ता है गुजरात में। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर हो जाएगा कृषि करना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन क्या है? ऑप्शन बी, यजुर्वेद, जो कि सबसे प्राचीन है। सॉरी, जो ऋग्वेद जो है ऑप्शन बी वाला सबसे प्राचीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद है तो ऋग्वेद क्या है? ऑप्शन ए, स्तुतियों का संग्रह क्या कहलाता है? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ऑप्शन डी, सामवेद में खोजा जा सकता है। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गाइस, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ऑप्शन सी, लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है, बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम धर्मोपदेश को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए, सारनाथ में दिया था। अगला है, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? तो गाइस, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। अगला है, गौतम बुद्ध का देहावसान कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन डी, कुशीनगर। भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, नालंदा। नेक्स्ट, कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, अश्वमेध। और निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध के 4 सत्यों में नहीं है? ऑप्शन डी, ध्यान के द्वारा इच्छा को दबाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्तूप के बारे में यह कहा जाता है कि इसे मूल रूप से सम्राट अशोक ने ईंटों से बनवाया था? ऑप्शन ए, सांची स्तूप। अगला है, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, महेंद्र को भेजा था। बौद्ध ग्रंथ पिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन सी, स्वेच्छा। बाकी के जो हैं वो शामिल हो जाएंगे, जिसमें पहला आता है सद्वाणी, सद्विचार और सदाचरण। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म को राजधर्म निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बनाया गया? ऑप्शन सी, अशोक। अगला है, बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से खालिस्तान से था? ऑप्शन सी, विचार और आचार की शुद्धता। अगला है, जैन तीर्थंकर श्री महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी, वैशाली। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। महावीर को प्राप्त ईश्वरीय ज्ञान को कहते हैं? ऑप्शन ए, कैवल्यम, जिसको कहते हैं मोक्ष। अगला है, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी? तो मगध साम्राज्य की जो प्राचीनतम राजधानी थी, ऑप्शन डी, गिरिबराज, या कह सकते हैं राजगृह। अगला है, मगध साम्राज्य का
अंतिम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कालाशोक। अगला है मगध किसके नेतृत्व में प्रमुखता में आया? ऑप्शन ए, अजातशत्रु। अगला है अंतिम नंद शासक कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, शिशुनंद। सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, घनानंद। ये अंतिम नंद शासक था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मगध शासक वैशाली की नृत्यांगना आम्रपाली के मोहपाश में पड़ गया था? ऑप्शन सी, अजातशत्रु। अगला है सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान लिया, कहाँ का शासक था? ऑप्शन बी, मैकडोनिया। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा गया था? ऑप्शन बी, मौर्य काल में। क्वेश्चन गाइस है, बिंदुसार ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म को। अगला क्वेश्चन है, किसने अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी रखा था? ऑप्शन ए, मौर्य राजा अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गाइस बनता है, आपका थोड़ा सा इधर कर लेते हैं कि कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो गाइस कलिंग युद्ध जो लड़ा गया था, ऑप्शन है 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। और निम्नलिखित में से किसने सेल्यूकस को पराजित किया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। अगला क्वेश्चन गाइस बनता है, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का वध किसने किया था? तो ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग। और अगला क्वेश्चन आपका बनता है, सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में न्याय प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया था? तो ऑप्शन सी, राजुका। अगला है, सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम बार खोजा गया अशोक का स्तंभ है? ऑप्शन ए, दिल्ली मेरठ स्तंभ। अगला है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्कों को चलाया? तो ऑप्शन डी, कुषाण ने। अगला है, गांधार कला किसके अधीन फली फूली? ऑप्शन डी, कुषाण काल। नेक्स्ट है, गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए, रूपका। और अगला क्वेश्चन गाइस बनता है, थोड़ा सा छोटा करते हैं फिर पढ़ते हैं। किस शासक की उपलब्धियों को इलाहाबाद स्तंभ लेख में उत्कीर्ण किया गया है? ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं? ऑप्शन ए, गुप्त शासन। अगला है, चीनी यात्री जो कि था 405 से 411 ईस्वी के पूर्व, और फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि थे विक्रमादित्य। अगला है, भारत के किस राजवंश ने खजुराहों के प्रसिद्ध मंदिरों को बनाया? ऑप्शन सी, चंदेल। अगला है, किसके शासन के दौरान वेनसांग का कांचीपुरम या पल्लवों की जो राजधानी थी में आगमन हुआ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, नरसिंह वर्मन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन गाइस बनता है, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। वेनसांग के जैनवाद का अति प्रभाव कहाँ पाया गया? तो ऑप्शन सी, बंगाल। पहला मुस्लिम या कह सकते हैं अरब आक्रमणकारी 712 ईस्वी कौन था? जो कि 712 ईस्वी में था, उसका नाम क्या था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। अगला है, महमूद गजनबी के आक्रमणों का मुख्य लक्ष्य बड़े बड़े नगर एवं मंदिर थे क्योंकि? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वे प्रचुर संपदा के भंडार थे। भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक थे? ऑप्शन सी, ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती। तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि हुआ था 1192 ईस्वी में,
में किसने किसको पराजित किया? ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, हिजरी संवत की शुरुआत हुई तो हिजरी संवत की शुरुआत कैसे हुई थी? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 622 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी यात्री जो 1470 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य आया वह था? ऑप्शन सी, एथनियस निकोटिन। अगला है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के कारण हुआ? तो ऑप्शन है तालीकोटा। नेक्स्ट है, हरियर और बुक्का ने दक्षिण भारत में एक राज्य की स्थापना की जो बाद में विजयनगर साम्राज्य बना, उस समय दिल्ली का सुल्तान था। तो ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है, संगठित भारत में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, शंकराचार्य द्वारा। अगला है, कबीर ने बल दिया, तो कबीर ने किस पर बल दिया था? ऑप्शन ए, सांप्रदायिक सद्भाव पर। अगला है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? ऑप्शन बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को लाखों का दान करने वाला लाख बख्श कहा जाता है? ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन गाइस बनता है आपका कि प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बलबन ने। अगला है, निम्नलिखित में से दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए, इल्तुतमिश की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन गाइस बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का सुल्तान बाजार नियंत्रण प्रणाली मैकेनिज्म लागू करने के लिए जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी निर्माता था, तो अलाउद्दीन किसका निर्माता था? ऑप्शन ए, सीरी दुर्ग का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वंश का शासनकाल सबसे अल्प था? ऑप्शन बी, खिलजी वंश का। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, किस शासक ने सिक्कों पर अपना उल्लेख सिकंदरे सानी के रूप में किया? ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से किसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की? ऑप्शन ए, हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। अगला है, तैमूर ने दिल्ली पर कब अधिकार किया था? तो गाइस ऑप्शन बी, 18 दिसंबर 1398 ईस्वी में। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन डी, सुल्तान महमूद। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? ऑप्शन बी, इब्न बतूता। अगला है, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। अगला आपका क्वेश्चन है गाइस, कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी? ऑप्शन ए, बाबर और जहांगीर। बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन ए, फरगना का निवासी था। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए, शेर शाह सूरी। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने आमंत्रित किया था? ऑप्शन डी, दौलत खान लोधी। अगला क्वेश्चन आपका है, 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए, पानीपत।
अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था। ऑप्शन बी धार्मिक विचार विमर्श के लिए। अगला है किस युद्ध में अकबर ने अपने प्रतिद्वंदी महाराणा प्रताप को पराजित किया था। ऑप्शन बी हल्दी घाटी के युद्ध में। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ऑप्शन ए अकबर ने बनवाया था। और निम्न में से कौन सा अकबर के दरबार में नहीं था। ये हो जाएगा ऑप्शन डी बदायूनी, बाकी के जो थे वो थे। अगला है उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ किसने दिया था। ऑप्शन बी रोशन आरा ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किसने मुगल शासक शाह आलम को पुनः दिल्ली का शासक बनाया था। ऑप्शन सी माधव राव। अगला है जहांगीर के शासनकाल में अनेक विदेशी यात्री आए थे, उनमें से किसने सम्राट के व्यक्तित्व तथा साम्राज्य के भागों का सजीव चित्रण किया था। ऑप्शन बी विलियम हॉकिंस। अगला आपका क्वेश्चन गाइस बनता है काशी के एक पंडित की सहायता से गीता का रूपांतरण फारसी में किसने किया था। ऑप्शन सी दारा शिकोह। भारतीय मुद्रा या रुपया जो कि ब्रिटिश शासनकाल व मुगल काल में भी चलता था, किसने पहली बार शुरू किया था। ऑप्शन ए शेर शाह सूरी। अगला है आगरा के किले का निर्माण इसके शासनकाल में किया गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर जो कि 1564। अगला किस संत को औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था। ऑप्शन सी तेग बहादुर। और नेक्स्ट है किसके शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था। ऑप्शन सी शाहजहां। नेक्स्ट है प्रसिद्ध रानी चांद बीबी जिसने अकबर के विरुद्ध युद्ध किया था, कहाँ से संबंधित थी। ऑप्शन बी अहमदनगर। और अगला है सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत दिया था। तो ये हो जाएगा गाइस ऑप्शन सी जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन डी ये सभी सही हैं। मतलब पहला है खानवा के युद्ध में सफलता के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, ये भी सही है। फिर है बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया था। फिर है अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद पर्सिया में किया। मुगल शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन से व्यापारी सबसे पहले भारत आए। ऑप्शन ए पुर्तगाली। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है। ऑप्शन डी कुंभलगढ़। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। ऑप्शन सी 1576 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य हुआ था। ऑप्शन ए अकबर और हेमू के मध्य। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका अकबर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इनके दरबार में थे। ऑप्शन सी अकबर। अकबरनामा किसने लिखा। ऑप्शन सी अबुल फजल। 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ था। ऑप्शन ए भरतपुर। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया। ऑप्शन डी बाबर और इब्राहिम लोदी। अगला है शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी लूट कर ले गया। ऑप्शन बी नादिर शाह जो कि जिसने लूटा था 1739 में। अगला है नादिर शाह ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। 16वीं शताब्दी में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया। ऑप्शन सी शेर शाह सूरी। नेक्स्ट है
अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को ब्रिटिश सरकार द्वारा कहाँ निर्वासित किया गया था? ऑप्शन बी रंगून में। किसके शासनकाल में दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था? ऑप्शन बी शाहजहां। सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु नानक देव। गुरु गोविंद सिंह थे। तो गाइस गुरु गोविंद सिंह कौन थे? ऑप्शन ए सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर ने अमृतसर के लिए किसको स्थान दिया था? ऑप्शन सी गुरु रामदास। 1577 ईस्वी में अमृतसर की स्थापना की थी। ऑप्शन बी गुरु रामदास ने। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था? ऑप्शन डी संत तुकाराम। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन बी रायगढ़। शाहजी भोंसले व जीजाबाई के पुत्र शिवाजी का जन्म 1627 को किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन बी शिवनेर के किले में। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? ऑप्शन डी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। शिवाजी के अष्टप्रधान संगठन में सबसे ऊंचा पद था। ऑप्शन डी पेशवा का। निम्नलिखित में से किस संत ने छत्रपति शिवाजी के विचारों को प्रभावित किया? ऑप्शन सी रामदास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन प्रदान कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया? ऑप्शन सी राजा जय सिंह। अगला क्वेश्चन आपका है, हर मंदिर या स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन से व्यापारी सबसे पहले भारत आए? सभी को पता होगा, ऑप्शन ए पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। ऑप्शन डी एल्फांसो डी एल्बुकर्क। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ था, सभी को पता होगा, ऑप्शन ए 1600 ईस्वी में। प्लासी के युद्ध का मुख्य परिणाम था? तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिटिश प्रभुत्व। निम्न में से किस युद्ध ने अवध के नवाब को अंग्रेजों की कठपुतली बना दिया था? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन आपका गाइस बनता है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया था और वे बाद में बक्सर युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, प्लासी की लड़ाई जो कि हुई थी 23 जून 1757, अंग्रेज़ों ने किसके विरुद्ध लड़ी? ऑप्शन ए नवाब सिराजुद्दौला। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई द्वारा हुई? तो ऑप्शन ए प्लासी की लड़ाई। प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट जो कि था 1780 के लेखक व प्रशासक या कह सकते हैं प्रकाशक कौन थे? ऑप्शन ए जेम्स ऑगस्टम हिक्की। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए मैसूर। 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने किया था? ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है, निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल आधुनिक भारत को बनाने वाला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई? ऑप्शन सी मेरठ से। सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। सन 1857 के आंदोलन की घटना कहाँ घटित नहीं हुई थी? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, वह कौन भारतीय स्वदेशी शासक था जिसने सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार की?
ऑप्शन बी हैदराबाद का निजाम। अगला क्वेश्चन है, प्रथम रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से कहाँ के बीच खोली गई थी? ऑप्शन सी ठाणे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से राज्य हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिए गए थे? ऑप्शन बी झांसी, नागपुर और सतारा। 1857 के गदर के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन बी पामर स्टन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किनका संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है? ऑप्शन है गुलाब सिंह। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण था? ऑप्शन ए आयोजन के नेतृत्व का अभाव। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन बी कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन आपका गाइस बनता है, जब 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे के बैरकपुर में परेड के समय 2 ब्रिटिश अधिकारियों को मार दिया, उस समय भारत में ब्रिटिश वायसराय कौन था? ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का अग्रदूत निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन सी राजा राममोहन राय। अगला क्वेश्चन आपका गाइस बनता है, प्रथम भारतीय जिसने 1814 ईस्वी में बनारस में एक स्कूल की स्थापना की थी? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय। अगला क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन बी राजा राममोहन राय ने। निम्न कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन ए पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या कहता है, राजा राममोहन राय की सहायता से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर 4 दिसंबर 1829 को रोक लगाई। और दूसरा कहता है 26 जुलाई 1856 के अधिनियम के द्वारा विधवा विवाह को प्रोत्साहन तथा विवाहित विधवा के बच्चों को कानूनी अधिकार दिए गए। और तीसरा कहता है 1843 के अधिनियम 5 के द्वारा भारत में दास प्रथा का अंत किया गया। राजा राममोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया? ऑप्शन डी सती प्रथा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। नेक्स्ट, राजा राममोहन राय खालिस्तान से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन डी संस्कृत शिक्षा। अगला है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन बी बम्बई। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक से ईश्वर चंद्र विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध था? ऑप्शन बी पर्दा प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज थे? ऑप्शन ए ओ ह्यूम। अगला है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पहला अवसर जब राष्ट्रीय गीत को गाया गया था, ये हो जाएगा ऑप्शन सी स्वतंत्रता की घोषणा पर। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कार्य किया? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में विधवाओं के पुनः विवाह के वैधीकरण की मांग सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? ऑप्शन बी महिला सशक्तिकरण। आर्य समाज के संस्थापक थे? ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला है, वेदों की ओर लौटने पर बल दिया था? ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? ये हो जाएगा ऑप्शन ए WC बनर्जी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? ऑप्शन ए ओ ह्यूम। अगला है, महादेव गोविंद रानाडे ने किसकी स्थापना की थी? तो ये की थी ऑप्शन सी प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला है,
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। अगला, स्वामी विवेकानंद को पाश्चात्य देशों में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में दिए गए अपने भाषण के कारण ख्याति प्राप्त हुई। यह विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर में हुआ था? ऑप्शन डी शिकागो। अगला क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किसके विरोध में शुरू किया गया था? ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? ऑप्शन सी 1912। और निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापकों में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन गाइस बनता है, प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सर्विस के लिए चुना गया था? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर। सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? 1905 के, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। अगला है, लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी, बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे। जिसमें पहले कहता है उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया। तीसरा कहता है उन्होंने गणपति एवं शिवाजी नामक त्योहारों की शुरुआत की। और चौथा है उन्हें 1897 में वैमनस्य एवं घृणा फैलाने के आरोपों के लिए कैद किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में कौन काकोरी षड्यंत्र प्रकरण से संबद्ध था? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी अशफाक उल्ला खां। निम्न में से किस व्यक्ति को काकोरी रेल डकैती केस में फांसी दी गई? ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया था? ऑप्शन ए जतिन दास। गदर पार्टी का संगठन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन बी लाला हरदयाल। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल समाज का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी अड्यार। निम्नलिखित में से होम रूल मूवमेंट किसने शुरू किया? ऑप्शन बी एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा किस समय जोड़ा गया? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह के समय। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ऑप्शन बी चंपारण। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? ऑप्शन डी नील कामगारों की समस्याओं को हल करने के लिए। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी? ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन। अगला है, मैं भारत की मिट्टी से इतना बड़ा आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, यह किसने कहा था? ऑप्शन बी महात्मा गांधी। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन डी 1919। अगला क्वेश्चन आपका गाइस बनता है, सन 1919 के खिलाफत आंदोलन को मुख्य रूप से किन दो अली भाइयों ने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए मोहम्मद अली व शौकत अली। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों का समर्थन मिला था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। समाचार पत्र जिसमें गांधी जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे? ऑप्शन ए हरिजन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कहाँ हुए थे? तो गाइस इसका हो जाएगा ऑप्शन डी लंदन में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण स्थगित किया था? इसका मेन रीज़न हो जाएगा ऑप्शन ए चौरी चौरा कांड। और आज का लास्ट है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्न आंदोलनों का सही कालानुक्रम कौन सा है?
ऑप्शन डी चंपारण, फिर उसके बाद असहयोग, फिर है सविनय अवज्ञा और लास्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।